इतना। अरे एक और जी, वो जिया 42 साल और सांग करे उसने ज्यादा से ज्यादा 24 साल। क्यों? उसने कुल मिला के 24 नहीं तो तुम 12 साल के ने लगा लो रड़ गया, और 42 में 12 काट दे 30 रहेगी। पर ईसा भी सानस देखा बिलाड़ा 6 से भी गांसर आई। उसके प्रेमी लोग ने कंधे पाए कि लक्ष्मी चंद ने हमारे गांव में 6 महीने आड़े बाबा जी की गांसरा रखी है। वो एक बुढ़िया ने रो अगर मेरे तो मेरे 6 महीने मेरे तो रह जा रहा। तो कुल मिला के वो तो कृष्ण की तरिया नेत्राम की भी सराई होंगे एक समाल में। पंडित नेत्राम जी की एक दिन ऐसा बना जी, मैं लोक संपर्क में भजनी था, और ये मेरा जट्टी गांव ये सारे मेरे जम्मा आएगी। मैं से लगा मैं जट्टी का नहीं जाऊं तो मैं आश्रम में उड़े जो पाठशाला है उड़े जरूर जाना चाहूँ। विष्णु जी मिल जा और मिल जा पूजा दिया हूँ, और नहीं तो कोई भी मिलो पूजा दे का जाऊँ था। एक दिन इसे भगवान के लिए विष्णु जी थे नहीं, विष्णु जी का लड़का था वो चेतन जी ऊपर छत पे। उसने कोई बेरा नहीं हमारी धर्मशाला में कोई आ रहा है, हमारे परिवार का कोई आदमी आ रहा है, और उड़े 2-3 बूढ़े बैठे और हम चर्चा कर रहे हुए मेरी खातिर चाह बनवा रहे तो वो के गानता उतरिया चेतन ऊपर तय पड़काले में। उसने नहीं कोई बेरा भाई कोई हमारे परिवार का आदमी बैठा कोई गानियां बजानिया है के गानता आ रहा। अगर बोला दुनिया का है लक्ष्मी चंद, वो लक्ष्मी चंद भी ना था। या गंदा उतरा जी हो, या गंदा उतरा। फिर उसने मारे दे पहली दूसरी पढ़ी बताई तेरे माम दिखाई दे गए उसने। और उन आदमिया ने फिर नो सोची जो मेरे द्वारा बैठे थे, अब वो यो नो कहा यो करना सांगी। अब देख यो तुल्ले का पोता भी महंगे बामण की गांदा उतरिया, और न्यो नहीं कि लक्ष्मी चंद की कोई खास बात, मतलब उनके दिल में या आके और वो उसने टोकन लाग गए। अगर ये एक बात याद करी तने या की गा रहा तू, और भी इतनी लक्ष्मी चंद की इतनी बढ़िया बात मैंने सोची। मगा हो इसने तो इसका हौसला तोड़ दिया छोरे गार यू गा रहा था। इसने न्यो को नहीं ध्यान भैया महंगे बामण की, इसने महंगे बामण की बात मतलब नहीं, उसने तो इस बात तो मतलब था कि वो लक्ष्मी चंद भी ना था, वो गंधर पाया था। मैंने जब वह बात में कह सुनो जी, यू अपनी तरफ तो सही कह रहा है, इसने लक्ष्मी मांगे बामण की बात तो कोई मतलब नहीं, इसने तो उस बात का मतलब है अकबर दुनिया का है लक्ष्मी से भी सही टकरा रहा है। यो मांगे बामण तो बोलना सही कह रहा क्या मगा, जब सही पड़ी जा रहा है मगा, जब चेतन जी ने मेरा बोला वाह वाह वो जोड़ा उन्हें, तो कहने का मतलब हम उनके परिवार से बड़े अटैच से। और सुनो हम तो जब से सोची संभाली है हम उड़ा सांग करन लाग रहे इसमें मनियारी पे आऊ चंदन बामण गेल्या। मामा कहने लगे मैं गुरु जी एक वो गुरु दोबारा दिखा दे। दादा लक्ष्मी चंद की डली में माथा टेकवा दे तेरी जय रहेगी। अदा भाई सांग रात का था उस दिन में नहा धोकर तांगा कर लिया, और हमने जाकर उड़ा माथा टेकर। पंडित तुलेराम जी उस वक्त पाठ में बैठे थे, ये 9 दुर्गों का कुछ चल रहा था। अदा उसमें जो है ना हमने अपनी दादी के भी दर्शन करे और माथा टेक्या, पर कौड़ी भर कर छोड़ा को नहीं। चंदन मामन इतनी रो पड़ी नो बोली तेरे थारे टाइम पर हमने जो राज देख लिया ना, नो कहा चंदन मामन ने क्या करता बोला आगा लक्ष्मी चंद घोड़ी पे और पाछे दादी रथ में जब पाठशाला में जाया करती है कहती भाई यो रकन्ना बना दिया था जो कर महारानी जाया करें। हाँ जी, वो तो रईस था ना अपने आप में, एक राजा उतर का रहा था, उसके साथ दिमाग को नहीं था किसी का। हाँ जी, यही अचानक सर पहला फिर वह दादी ने बोली अगाज में अपने हाथ तक गंडा शेगर नार काटू बेटा, थारे राज में जो मैंने भोग लिया वो नारा खेल था। ऐसी थी वह। हमने बड़े आनंद लिए जी लक्ष्मी चंद की बातों से, बड़ा दुनिया देखी घूम कर, बड़े अपने घर बसा गए हमने। जब हमने स्वदेश संभाली हमारे मकान में जाल के डंडे बंगे तिंगे कोई उसमें वो बरंगे फंसा रखे, 1000 चिड़िया ब्यारी उन एक कड़ी के तले यू मौल हमने देखा। और आज मालिक की कृपा से कोई कमी नहीं छोड़ रखी, ये दादा लक्ष्मी चंद की और चंदन बामण की देन है जी, उनकी अति कृपा। अच्छा एक वो बताओ दादा चंदन का तो आखिरी समय आपने देखा है? हाँ जी 1996 में हाँ 5-8-96 हाँ। तो जो आखिरी समय में क्या ज्ञान दे गए वो आप तो मिले होंगे उस समय? हाँ जी हम मिले, लेकिन आखिरी समय में जो है ना वो गान बजान तो उल्टा अटके और खेत में रुचि हो रही थी, ज़्यादातर खेत में रहता, उसका खेत डूबा में। आज वो ईसा खेत बना के जा रहा है, हमारे गांव में ईसा खेत नहीं, चिड़िया चचाव है, कोयल बोल रहे हैं,
चारों सो रहे नारे नारे टेबल ठाठ लाग रहे 12 किले, उसने जागृत कर गया। और फिर वो जो मरती आना जो है ना, उस सल्फा पिया करता हमारा गुरु। अगर कुछ इससे ज़्यादा भी उम्र नहीं थी, 76 साल का था। तो कुछ ईसा शर्म में उसका दिमाग ईसा चढ़ गया। तो रोहतक मेडिकल में मैं और मेरा एक और भाई था जय किशन, उड़े हम जाके देख के आए। तो उसका दिमाग में बुखार चढ़ रहा था और बेहोश था। तो उस दिन रात ने फिर वो जय बोल गए। तो दादा चंदन लाल जी की जो परंपरा है जी, उसमें से एक तो आपकी जोड़ी है जो सांग कर रही है। हाँ, लक्ष्मण करना, 2 भाई ब्रैगियां के बजाना खुर्द के, और 2 भाई थे जी ईश्वर राजू बामणा के छोरे, आसाराम बामण के अलालपुर के, यूपी से। ये उस दौरे ये सपरौली दौरे बड़ौत। और वो आसाराम भी डंडे वाला नाम लिख रहा था, उसका डंडे का घुंघरू बांध रहा था, उसका बजा कर वो गाया करता, वो भी लक्ष्मी का नाम लिया करता। और 2 भाई थे जी पड़ाना गांव के जीमरा के, वह चंदन बामण दौर तर रहे नहीं, वह 8-10 महीना मेरे दौरे रहे। हमने उनको सिखाया और वह साफा दिवा दिया गुरु महाराज जी थे। उनने भी धूम मचाई सांग की, दोनों भैया ने। 2 भाई माजाए हुए थे, 2 भाई माजाए हुए थे, 2 भाई माजाए ये थे। ये वो तो बर्बाद हो गए, वो तो जाली नशे करे थे, वो नशे भी करे थे, दोनों जोड़ी नशा तो खोजे है जी। शराब घनी पीन लग गए, 2 यहाँ का तो छोरे भी नहीं है। और जी फिर उनका जो है ना वो सट्टा भी खेलने थे, वो तो चले गए, बात खत्म हो गई कुल मिला के। और इब हमने यो मारा अंजल पानी महकमे में लड़ गया। उसके बाद में फिर हमने रिटायरमेंट होते यू बेड़ा न्यू बांध रखा है, जय मेरी खटक पूरी कर दे भगवान। अब कोई छोरा ईसा मिल रहा है, अब हम उसने सांगी बना के चले जा, न्यू कण नरा हो जाए। चंदन बामण का पोता चेला, लक्ष्मी चंद का पड़पोता चेला, वो हमारी परंपरा रहे। यार इन बात न कोई गावनिया इस खटक में सांग बांध रहा हूँ जी, क्योंकि आज इतना हंगा लागा गावनिया कोई रह रहा नहीं, तो सब मन मन इसे सांगी रह रहे हैं, और पर गवाले हैं और डेरी आप ले जाए हैं। नहीं तो पैसे कर रहे, पैसे का रह गया। हमने इतने बस पैसे का लोभ नहीं, हमने पैसे का इतना लोभ नहीं है। हम लक्ष्मी चंद की बातों पर फिदा हैं और उनने हमारे को यहाँ तक पहुँचाया है। तो चर्चा को तो अब समापन की तरफ लेके चलें जी। ठीक। अगर आपने कुछ और इसमें ऐड करना हो अपनी तरफ से, कुछ और ऐसा वाक्य बताना चाह रहे हम यह जरूर करना चाहे हैं, अगीब जो बेड़ा बंद है ना, जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँचे। एक तो हम 2 सांगी हमारे दादा लक्ष्मी चंद के प्रणाली के प्योर रह रहे हैं, तो इन सांगियों को अमर करने के लिए आप जैसे जीव हमारी बात दोहरता ही पहुँचाओ। हम सांग करेंगे ईब जाड्या में, हमारा सीजन साल लगा। तो आप जैसे महान आदमी अगर इसको रिकॉर्ड कर करके सांगों को वहाँ तक पहुँचा दें कि इससे दुनिया ख़त्म हो जाए, पर ये बात अमर न्यों की न्यों रही रहें और आगे आने वाली पीढ़ी देखे। एक तो हम या चाहो हैं, अरे एक हम या चाहो हमारी संस्कृति जो लक्ष्मी चंद के सांग हैं, इनको बढ़ावा देने के लिए पब्लिक से हम रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़कर उनको झोली पसार कर मांगे हैं कि इस परंपरा ने भूलो मत ना। सांगाली ने अपने बच्चा ने भी सांग में लेकर आया करो, जो कोई कथा माओ है, क्योंकि इनसे ज्ञान मिले है, परंपरा की यादगारी रहे। हम सुनने वालों से तैयार रिक्वेस्ट करें हैं कि इस सांग की परंपरा को भूलो मत ना, अपने बच्चा ने भी लेकर आओ। बच्चों में ये अपना यो अनुभव और इनका यो संस्कार लगाओ, लागू करो, और ये संस्कृति बच जाएगी। क्योंकि जहाँ पहुँचता है कभी वहाँ नहीं जाता रवि, जहाँ तक सूर्य का प्रकाश नहीं जाता वहाँ तक कभी की सुरती पहुँचती है। इसलिए जो है ना, ये सांग की एक देन ऐसी है, इसमें हम क्यों पंडित लक्ष्मी चंद ने कह रखी है ना, अगबेला वेद रूपी प्राचीन मूर्ति ये ब्राह्मण धारण करते, मन इंद्री को रोग पवित्र सतगुण हृदय धरते, सत दया तपस्या संतोष प्रताप ऐसे 8 गुणों में फिरते, राज दरब धन अन इच्छा बिन सबर से ही कार्य सरते, उस ब्राह्मण बीस बास विष्णु गानु ब्राह्मण बड़े बताए। तो इस परंपरा को रखने के लिए ये जो हम सांग कर रहे हैं, तो हम वेद रूपी प्राचीन जो कहानी है उनको हम सब हम रखे हैं, ताकि हमारे बच्चों में वो संस्कार जावें। जैसे मीराबाई का सांग होता है, लक्ष्मी चंद एक ऐसा सांगी है, अब उसने अपने बनाए सांगों को खुद छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? कि उसमें बुराई महसूस हुई। जैसे चंद्रकर्ण का सांग है,
उसमें बुराई महसूस हुई ये रात। आपने, मैं रोकूंगा जी थोड़ा सा, हाँ ये मेरे दिमाग में था प्रश्न बैठने से पहले। जी, बहुत अच्छा प्रकरण दिया, बताओ प्लीज। हाँ जी, क्योंकि लक्ष्मी चंद ने 19, 20, 21, 22 सारे किस्से बनाए, 23 बड़े 23 बनाए, जी 23 बनाए, लेकिन करें तो है 11 या 12। इतने आधे सारे को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि लक्ष्मी चंद ने उस बातों में बुराई महसूस हुई, लेकिन कहां से हुई? एक बोल मार दिया। जब लक्ष्मी चंद उठता उठता छोरा था, वो कहता था सच्ची, लेकिन दुनिया अनपढ़ थी, जब तक उसको पहचाना नहीं था अब यू के कह रहा है। एक तरज थी, बढ़लन दे बढ़लन दे बढ़लन दे, घोड़ा बाग में बढ़लन दे, इतने 3 बढ़लन दे कही, इतने तो पब्लिक में यह आवाज आएगी कि दादा के कह रहा है, बुंडी बात कर रहा है। पर जब अगले बात का जवाब है घोड़ा बाग में बढ़लन दे, जब भेद खुल गया कि यू के कह रहा है, तो बिना पहचाने कुछ ना या आड़े वागी हुआ बात। तो जब ये दुनिया ने देख लिया ना कि ये तो के कहता है, तो आशिक था ना गाने पर, अपनी तरह आप बनाओ था, अपनी रागनी आप बनाओ था, आप गाओ था, उसका डायरेक्टर खुद था, उसका वो एक्टिंग मौसम आप करे था। ऐसे ऐसे सुने हमने जो लक्ष्मी चंद के आशिक नौका थे, उसकी तो एक एक रूम नाचा करती, एक एक रूम नाचा करती। तो उसने ये जो बात बनाई, फिर उसने रिजल्ट काट दिया। जब उसने एक दिन ईसा अचानक एक दिन ईसा अचानक बनया, अब वो बाजे के संग में चला गया, और बाजा उस वक्त अपने आप में बड़ सर बन रहा था, बड़े संगिया में। वो बड़ सर के लिहाज से नो कहने लग गया लक्ष्मी चंद ने, सुन रे बिलावा मन के छोरे, मैंने सुना तू बहुत कुछ होगा, दे बुंडी अच्छी, कोई सभ्य भजन होता गाइए, ना तो टाल मारिए, शास्त्रा की कोई बात होता गाइए। तो आड़े तो लक्ष्मी चंद का खटका लग गया था, जब तो उसने 2 शास्त्री रखने शुरू करे थे। अतः इस खटक में उसने ये सांग जैसे चंद्रकरण का है, सोरठ का है, जमाल का है, जानी चोर, ये सारे जितने घटिया सांग थे ना जिनका गलत असर पड़ा था, ये रद्दी कर दिए, छोड़ दिए गाने। अरे रांझे का भी जो कि भाई वह बात गाओगे जिनका समाज पर पूरा सीधा सही है, ज्ञान का असर पड़ेगा। मीराबाई, राजा नल, यो हरिश्चंद्र, ये सांग उन्हें, फिर ताराचंद सेठ, पद्मावत लकड़ी आ रहा, ये सांग करे, नरा ज्ञान गाया। लक्ष्मी चंद ने उन बद्दी बातों को छोड़ दिया। इसलिए समाज से जनता की जागृति थे दादा लक्ष्मी चंद जी। तो आज जो समाज हमारी संस्कृति को प्रेम कर रहा है और इसको चाह रहा है आज भी, उनको एक तो मुखर होकर आगे आना पड़ेगा, और ये हमारी सांग परंपरा जो चलती रहे निरंतर, जैसे चिरकाल से चलती आ रही है, इसके लिए पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। यहाँ जो समाज के मुदी व्यक्ति हैं, मुदी आदमी हैं, जब तक वो खड़े नहीं होंगे तब तक ये परंपरा दोबारा अपने पैरों पे खड़ी नहीं होगी, नहीं तो ऐसे ही लड़खड़ाती रहेगी जैसे आज जिस स्थिति में आ गई है जी। चाहने वाले तो बहुत हैं, लेकिन भाई करे कौन, समस्या है यहाँ पे। एक आदमी कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ऐसे ही कारवां जुड़ता चला जाएगा। अपने हिसाब से कुछ भी कर सकता है, कहीं से कोई बात नहीं है, कोई दोनों का संकलन कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। समाज को मतलब अपनी संस्कृति बचाने के लिए ये कार्य करना पड़ेगा, मुख्य होकर बाहर, इसके लिए घर से निकलना पड़ेगा। तो ये मेरा भी जो दर्शक है उन सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इसके लिए हमें निरंतर कार्य करना पड़ेगा, और दोबारा इसको अपनी जो उस समय की जो सोने की शान हुआ करती, इसकी तब क्या करती शान की हमारी परंपरा, वापस इसमें लेके आए। इसके लिए आज जो आप लोगों ने इतना कीमती समय दिया है जी, उसके लिए मैं आपका आभारी भी हूँ। और इतनी जो महत्वपूर्ण जानकारी जो मिली है, जो छिपी हुई बातें थी जी, वो बड़ी सारी गूढ़ बात आपके श्रीमुख से निकली हैं जी। उसके लिए भी मैं सदैव आपका आभारी रहूँगा। और दर्शकों से बस इतना ही निवेदन है कि भाई इसके लिए पुरुषार्थ करें, आगे बढ़ते आए। और एक और है शर्मा जी, कुछ इलाके बीबी शेरे रहे हैं, जैसे भिवानी इलाके में दादा लक्ष्मी चंद की बातों को सुनने वाले सांग खूब हों। अरीब एक बात आई, मेरे प्यारे ने सांग देख रखा था चंदन बामन का, मेरोली, आज से 50 साल पहले। और मन ने ये सांग छोड़ कर दोबारा सांग शुरू कराया, तो एक सांग आ गया सोरठ का नेट पे,
और उन नवा ए तरह चंदनमा मनाली सुन ली, जो चंदनमा मन की प्योर आज सारे सांगी भी उसका नाम लेगा गाँव या चंदनमा मनाली तरज है। तो उनका खटका लग गया भाई सांगी को तो टो, वो टोंडे टोंडे मनाड़ा आई और उन्होंने कहा कि जी हम सांग करवाएंगे। जिस सांग के माहौल से वो आए थे वो तो उनका प्रोग्राम बढ़िया नहीं, उन्हें तो कोई और नंबर ले गया। पर उन्होंने ये देखो जो तुम कह रहे हो ना कि भाई इसको से एक आदमी भी आगे खड़ा कर सकता है, एक आदमी उठाया उन्होंने, अगर भाई तू दिन की सेवा पानी कर दे और पैसे दिवा दिए कला परिषद की तरफ से। और सांग हुए वो गांव था धनकोट, उन्हें धौलकोट भी बोल रहे हैं, 24, 25, 26 इस महीने में तो 3 सांग हुए। इतनी पब्लिक बना दी, 60,000 के करीब तुम्हारा ऊपर तरफ ही आया, 35,000 उन्हें दिया। और ऐसे सांग हो गए जी नो थेड़ी बाजी ने बोले भाई वाकई ये तो छुपा रुस्तम हमने ये नहीं देखा था। अरे भाई तने चंदन मामन याद दिला दिया। अगर हम इतना जीवेंगे हम लक्ष्मी चंद को चंदन मामन को याद दिलाते रहेंगे तो हम यही जनता से मांग करते हैं भाई इसको भूलो मत, ज़्यादा से ज़्यादा सांग कराओ, इसमें क्या खर्चा हो है। अरे एक सोरी गा के बुंडी अच्छी बात है, ले जाए लाखों रुपये हैं, अरे इनके लाख रुपया मतलब 10 सांग हो जाए हैं, अरे गौवा का प्रसारित हो जा, धर्मशाला बनाओ कुछ बनाओ। तो इस करके भाई इस परंपरा ने फिर से जगाओ। और शर्मा जी आप इस लगन में रहो, हम आपके आभारी हैं जो आप इतना बड़ा बीड़ा उठा रहे हो। एक तो हम उस ब्राह्मण के आभारी हैं जिसने रतन को उसको बनाया, लक्ष्मी नारायण एटीओ साहब ने, उसने हालांकि हम जैसे ने लायक के और उसने इतना कुर्बानी करी है, आज वो हमारी सारी धरोहर एक जगह इकट्ठी है अगली। और इतने आभारी हम शर्मा जी आपके हैं जो आप हमारी बात उस पर नेट पर पहुंचाओगे और दुनिया में जाओगी। पर यह मांग तुमने भी करनी है, हमने भी करनी है भाई, हमारे साथ करनी है, हाँ जी सबको मिलकर करनी है। हाँ और देखो ये तो आपका बड़ा और हमारा महान बता नहीं मान हो जी, आप इस कार्य में लग रहे हो, इस संस्कृति को बरकरार रखने के लिए आप इसमें जुड़ रहे हो छोड़ के और गांव गांव घर घर हम तो वह सांगी जो अपने गोश्त तो पहला पैसा देगा, पहला समोला बुलवा कर जब आग मांगे अगर भाई तू भी देने दोगा हो जाए भाई 11 से मेरे भाई जितना कंधा हो उतने गौवा के ले रहे भाई। तो कहने का मतलब ये इस दादा लक्ष्मी चंद की जो जागृति इस जनता में लाना चाह रहे हैं तो मैं तो उनको देवता मानता हूँ, भगवान के बजाय देवता मानता हूँ। हाँ भगवान तो वो खुद थे जो आज दुनिया को ज्ञान बांट कर जा रहे हैं। कलयुग के अवतार थे वो। हाँ जी बिल्कुल झूठ नहीं कर रखी जी। हाँ। तो जी बातें मेरे हिसाब से सारी ही आगी, अगर कुछ छूट जाएंगी तो वो आगे कुछ और क्रिया में हम ले लेंगे। आज का जो बातचीत का प्रकरण है ये यही समापन की तरफ हम लेके जा रहे हैं। अगर इसमें कुछ कमी पेशी रही हो, कुछ चूक रही हो या कोई ऐसा सवाल जो दर्शकों के मन में है, कुछ पूछना चाह रहे हैं तो वो कमेंट करके इस पर बता सकते हैं। और एक बार फिर से आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद जी इतना समय दिया। और सभी दर्शकों को मेरी प्यार भरी राम राम, सत श्री राम राम।